कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आने के लिए शुक्रिया। फोन करके इतनी जल्दी आने के लिए क्यों कहा? अपनी गलती का एहसास हो गया क्या? तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। आज रात को आयशा की मंगनी हो रही है। तुम्हें कैसे पता? उसके मोहल्ले से पता चला है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे नहीं मालूम? उम्मीद करती हूँ आयशा का फैसला ठीक होगा और वो हमेशा खुश रहेगी। देखो, मुझे आयशा से प्यार है और मैं ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं लगता उसे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? क्योंकि मुझे इस सब में तुम्हारी मदद चाहिए है। हमने जो किया है वो नहीं करना चाहिए था और हकीकत अब बदल नहीं सकती। तो हम इसे ठीक करेंगे। उसके घर जाके उसे माफी मांगेंगे, वो जरूर माफ कर देगी। ऐसा सोचना भी मत। उसके घर जाके हम ज्यादा जलील होंगे। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ खराब करके आराम से निकल जाओगी? ओहो, ये कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये क्या कर दिया? ओह खुदाया, सब मेरी गलती है ना? हमने जो किया उसमें दोनों की रजामंदी शामिल थी। हाँ, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब इस गलती को हम दोनों को मिलकर ठीक करना होगा, समझी? अब इस बात को बस कर दो। मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को खोया, लेकिन मैंने अपनी बचपन की दोस्त को खोया है, समझे तुम? आयशा हमें माफ कर देगी, उससे बात तो करके देखो। तुम ही जाओ इससे माफी मांगने। देखो, आयशा जिंदगी में आगे बढ़ गई है, तुम्हें भूल गई है वो, इसलिए हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। हमारे आयशा से माफी मांगने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसे भूल जाओ और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। समझ गए हो ना? मेरी ट्रेन का वक्त हो गया है। खुदा हाफिज। इसे यहाँ पर रख दो। टेबल पे रख दो। क्या बात है, आप सबने तो मिलकर काम खत्म कर दिया। मदद करना तो हमारा फर्ज था। आयशा बेटी की शादी जो हो रही है, खुदा आयशा बेटी को हमेशा सलामत रखे। आमीन। आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं खालदा को बताऊंगी। उनका मुआवजा तो नहीं कर सकते, लेकिन तनकीद का मौका भी नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसे मौका नहीं देंगे हम। आयशा, तुम्हारे कमरे में जो स्पीकर पड़े हैं वो ला के यहाँ रख दो, और तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गानों की जितनी भी सीरीज हैं वो भी ला के यहाँ रख दो। अम्मी, वो आजकल स्पीकर्स पे गाने कोई भी नहीं सुनता। अगर आपने सुनने हैं तो मैं फ़ोन पे लगा देती हूँ। मगर मंगनी पर तो सारे डांस करेंगे ना, तो मोबाइल पर इतनी ऊंची आवाज कैसे आ सकती है? अम्मी रहने दें, कोई फायदा नहीं है। जानती है ना, आयशा को ये डांस वांस बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ अम्मी, ये मंगनी पे डांस वांस वगैरह रहने दें, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। वैसे भी अब मंगनी पे कोई डांस नहीं करता, ये बहुत ही पुराना फैशन है। अच्छा ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारा दिल करता है वैसे ही करो। बाबा जान। ओ माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। शुक्रिया बाबा, आप भी कमाल लग रहे हैं। अरे जीते रहो बेटा। वैसे आज पुरसकून लग रहे हो। जी शायद अब मैं कबूल कर चुका हूँ इसको। मेरी बात का यकीन मानो बेटा, आयशा के साथ तुम बहुत खुश रहोगे, देख लेना। इंशाल्लाह बाबा। अब मैं तुम्हारी माँ को बुला कर लाता हूँ, कहीं देर ना हो जाए। जीते रहो मेरी जान। बिल्कुल मैं समझ गई। हाँ हाँ, वही लड़की है। आपने देखा तो है। ये ठीक है ना? ठीक है, आप पहुंच जाएंगे ना? ठीक है, मैं एड्रेस भेज रही हूँ। किसी गरीब से मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा ठीक है। किसकी कॉल थी? मैगजीन वालों की। मैंने उन्हें आयशा के घर बुला लिया है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया हुरिया? ताकि मैगजीन में मंगनी की खबर छपे और तुम्हारी अम्मी गुस्से से पागल हो जाए। देखो, ऐसा करना ठीक नहीं है। बस तुम चुप रहो। करीम की थोड़ी बेइज्जती होने दो। तुम्हारी अम्मी से बदला लेने का बेहतरीन मौका है ये। हुरिया, मेरी बात मानो, उसे कॉल करो और वहाँ आने से रोको किसी भी तरह। समीर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुप हो जाओ। इस सब से हम दोनों को ही फायदा होगा और तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। देखो, ये गलत है, इसका असर हम पर भी होगा। हाँ, असर तो होगा, लेकिन अच्छे वाला असर।
तुम्हें इतने साल हो गए ऑफिस जाते हुए। तुम उस ऑफिस में तब से हो जब वो क्राइसिस से गुजर रहा था, इसलिए उस ऑफिस पे तुम्हारा हक है। अब नाराज तो मत हो मुझसे। ऐसा करना गलत है हुरिया। बाबा को पता चला तो मुझे निकाल देंगे। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे समीर? इस तरह करीम कंपनी पे कब्जा कर लेगा और फिर पाई पाई के लिए उसके मोहताज हो जाएंगे हम। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? अच्छा रिलैक्स हो जाओ, बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ, बैठ जाओ। देखो, मैं चाहती हूँ इस घर में पहला बच्चा हमारा हो, ना कि करीम और आयशा का। समझ रहे हो ना?